बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3 लेक्चर 1। इसमें क्या होगा, रूलिंग इन कंट्री साइड। रूलिंग कंट्री साइड में कैसे रूलिंग हुआ, इसमें सब टॉपिक क्या क्या है। द कंपनी बिकम्स दीवान, कंपनी दीवान बन गया। रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से शुरू हुआ। नीड फेल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव करा इन्होंने। प्रॉब्लम फेस्ड बाय कंपनी बाय जमींदार बाय पीजेंट्स, किसके किसके द्वारा प्रॉब्लम फेस्ड हुआ, कंपनी के द्वारा, जमींदार के द्वारा और पीजेंट के द्वारा। ए न्यू सिस्टम डिवाइस्ड, एक नया सिस्टम को डिवाइस किया गया है। क्या क्या है, महलबाड़ी सिस्टम एंड मुंडलो सिस्टम। ये सारा क्या हो गया, ये इनका आउटलाइन है। अब क्या है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि कंपनी बिकम्स दीवान। नाजिम्स एंड दीवान वेयर सेंट टू मुगल शबाज। नाजिम्स कौन था, फॉर्मर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पहले क्या करता था नाजिम्स, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। दीवान कौन था, दीवान वेयर द ऑफिसर्स हु कलेक्टेड रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। इन द लेटर पीरियड द पोजीशन ऑफ निजाम एंड दीवान वेयर ब्रॉट टुगेदर, बाद में निजाम और दीवान का जो पोजीशन था उसको एक साथ ला करके उसको न्यू ऑफिशियल्स बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर या सुल्तान या नवाब, जिसको क्या बोलते हैं गवर्नर, सुल्तान या नवाब। अब क्या है, कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स, कंपनी को क्या मिल गया, दीवानी राइट्स मिल गया ऑन अगस्त 12 1765। कब मिला, 12 अगस्त 1765 को, बाय मुगल एम्पायर शाह आलम टू। शाह आलम टू के द्वारा क्या हो गया, उनको एक राइट्स मिल गया, दीवानी राइट मिल गया। द दीवानी राइट वाज गिवन टू द गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट दिया गया। कहाँ पर, दिस ट्रांसफर ऑफ राइट वाज कंप्लीटेड विद इन ए टेंट, कहाँ पर, एक टेंट में दिया गया, इंस्टीड ऑफ कोर्ट और विदाउट सेलिब्रेशन, कोई भी कोर्ट के अलावा या बिना सेलिब्रेशन के क्या किया गया, उनको दीवानी राइट दे दिया गया। कहाँ पर, एक टेंट में। दीवानी मीन्स टू कलेक्ट रेवेन्यू और कलेक्ट टैक्सेस एंड द कंपनी गॉट दीवानी ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी का कहने का क्या मतलब है कि दीवानी मतलब कि वो क्या कर सकता है, रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकता है और टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। एंड द कंपनी गॉट दीवानी ओवर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और कंपनी को क्या मिल गया, दीवानी राइट मिल गया, कहाँ का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। मेरिट्स ऑफ दीवानी टू द कंपनी, अब दीवानी राइट्स होने के लिए कंपनी को के पास क्या मेरिट्स होना चाहिए। द कंपनी कुड मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर इन इंडिया, कंपनी क्या कर रहा था कि उसको जो भी ग्रोइंग एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो भी खर्च हो रहा था इंडिया में, अर्लियर क्या करता था वो कि अपना बुलियन लाता था, ब्राउट बुलियन फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से बुलियन लाता था और क्या करता था, यहाँ का सामान खरीदता था और फिर रिप्लेस्ड होता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब दीवानी राइट आ गया तो क्या हो गया, दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन विलेजर्स, वो क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था इंडियन विलेज से, एंड परचेज्ड इंडियन गुड्स विद द सेम अमाउंट, और उसी अमाउंट से इंडियन गुड्स को खरीदा, सामान को खरीदा और फिर उसको क्या करा, ब्रिटेन भेज दिया या इंग्लैंड भेज दिया। उससे क्या हुआ कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो गया। अब है रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आना शुरू हुआ। कंपनी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट बाय कलेक्टिंग रेवेन्यू, कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने ट्राई क्या करा कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो कलेक्ट करना है। विद द अमाउंट कलेक्टेड दे परचेज कॉटन एंड सिल्क, जो भी अमाउंट था उससे क्या करा उन्होंने, क्या खरीदा, कॉटन और सिल्क, विच वाज एक्सपोर्टेड टू द ग्रेट ब्रिटेन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन को बाद में एक्सपोर्ट किया गया। आफ्टर 1765 के बाद द कंपनी कम्प्लीटली स्टॉप्ड द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कंपनी ने क्या किया, जो भी गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से लाता था उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया। द इकोनॉमी ऑफ बंगाल वाज अंडर प्रेशर, अब क्या हुआ कि जो भी बंगाल का इकोनॉमी था वो प्रेशर में आ गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम बंगाल टू अदर रीजन, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पीपल कहाँ से स्टार्ट, कहाँ क्या हुआ, पीपल लोग वहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो गए और कहाँ चले गए, वो अदर रीजन में चले गए। बिकॉज दे वेयर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एट ए लोअर प्राइस, क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जो भी वो सामान बेच रहे थे, उन सामान को लोअर प्राइस में बेचने के लिए मजबूर किया गया। ट्रेडर्स फ्रॉम बंगाल एंड द एडजॉइनिंग रीजन फ्रॉम वेयर राइट टू कलेक्ट दीवानी फेसेड सेवरल प्रॉब्लम, उसने क्या करा, जो भी ट्रेडर्स था बंगाल में या फिर जो भी आसपास के रीजन में जो भी दीवाने को कलेक्ट करता था, वो क्या किया, वो सेवरल प्रॉब्लम फेस करना शुरू किया। क्या क्या फेस करना शुरू किया, पीजेंट्स वेयर अनेबल टू पे द रेंट, पीजेंट्स रेंट को नहीं पे कर पा रहा था। द क्लास ऑफ आर्टिसियन डिलीवर देयर प्रोफेशंस, जो भी आर्टिसियन था, जो भी कॉटेज इंडस्ट्री था, वो डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे। क्यों डिक्लाइन होने लगा, बिकॉज ओनली दोज प्रोडक्ट वेयर मैन्युफैक्चर्ड, सिर्फ वो प्रोडक्ट बना रहा था जो कि विच वेयर इन डिमांड द वेस्टर्न मार्केट, जो कि वेस्टर्न मार्केट में डिमांड में था। दिच प्रोडक्ट वेयर परचेज्ड एट वेरी लो रेट, ये प्रोडक्ट को क्या करता था, बहुत कम कीमत में खरीदता था। एग्रीकल्चर वाज ग्रेजुअली कोलेप्सिंग, एग्रीकल्चर धीरे धीरे कोलेप्स होना शुरू हो गया। एंड वाज द वर्ज ऑफ रूइन, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन के लेवल पे आ गया। फाइनली इन 1770 ए फेमिन हिट बंगाल, एक महामारी ने क्या करा, बंगाल को हिट करा। विच टुक अवे द लाइफ्स ऑफ 10 मिलियन, जिसमें कि 10 मिलियन लोगों की जान गई।
ठीक है, एक ही समय पे 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाज वाइप्ड आउट कम्प्लीटली, 1/3 पॉपुलेशन बंगाल का वाइप्ड आउट हो गया। ठीक है, नीड फेल्ड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ, अब उसमें क्या सोचा कि अब इसमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। अब कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें? विद द कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू बंगाल केम डाउन टू डायर स्टेट। मतलब कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन जब होने लगा रेवेन्यू का बंगाल से, तो वो एक बहुत दयनीय स्थिति में आ गया बंगाल। देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम एंड अलॉन्ग विद दैट द फेमिन वाज टेकिंग ए टॉल ऑन देयर लाइव्स। मतलब कोई सोर्स का इनकम नहीं था। इन सच ए सिचुएशन सेवरल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वेयर इंट्रोड्यूस। क्या हुआ, बहुत सारा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या क्या है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट, इट वाज स्टार्टेड इन 1793 बाय लॉर्ड कार्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के थ्रू इस लैंड रेवेन्यू को स्टार्टेड किया गया। अंडर दिस, इसके अंदर द लैंड वाज गिवन टू द जमींदार। लैंड किसको दिया जाता था? जमींदार को दे दिया। एंड दे वेयर टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब क्या हो गया, अब उस जमींदार को टास्क दे दिया गया कि आप क्या करो, टैक्स को कलेक्ट करो या रेवेन्यू को कलेक्ट करो पीजेंट से। देन द कलेक्टेड रेवेन्यू वाज गिवन बैक टू कंपनी ऑफिसर्स। और उसके बाद वो जो कलेक्टेड रेवेन्यू था वो कंपनी ऑफिसर्स को देना है। द कंपनी ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जमींदार टू लुक इन टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। ये किसका जमीन, ये उन्होंने कंपनी ने क्या करा, जमींदार को कोई जिम्मेदारी दे दिया कि जो भी फर्टिलिटी है लैंड का वो आप ही को देखभाल करना है, जमींदार को ही देखभाल करना है। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वाज फिक्स्ड एट ए वेरी हाई। जो भी अमाउंट रेवेन्यू का अमाउंट था, जो भी कलेक्ट करना था वो बहुत हाई फिक्स कर दिया। विच कुड नॉट बी करेक्ट, वो जो कि वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑल द क्रॉप्स वेर डिवाइडेड इंटू 11 सेक्शन। सभी क्रॉप्स को क्या करा, 11 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। फ्रॉम दिस द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम 10 क्रॉप्स वेर केप्ट बाय कंपनी। जो भी रेवेन्यू आएगा 10 क्रॉप से वो कौन रखेगा, वो कंपनी रखेगा। एंड द रिमेनिंग रेवेन्यू फ्रॉम द 1 क्रॉप वाज केप्ट विद द जमींदार। और जो बचा हुआ रेवेन्यू है एक क्रॉप का, वो कौन करेगा, वो जमींदार करेगा, वो जमींदार रखेगा। द कंपनी टूक अप दिस एक्शन टू फिक्स इट्स इनकम। कंपनी ने ये एक्शन क्यों लिया, ताकि वो अपने इनकम को फिक्स कर सके विदाउट टेकिंग अप रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द इक्वालिटी ऑफ लैंड। मतलब उसने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया, उसने अपना क्या करा, सिर्फ अपना इनकम को फिक्स करा। उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिया कि आपका लैंड का क्वालिटी कैसे बढ़ेगा, उसका कोई जिम्मेदारी। दस जमींदार हैव नो चॉइस बट एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ द कंपनी। इसलिए जमींदार के पास कोई चॉइस रहा नहीं, उनको किसी तरीके से वो कंडीशन को एक्सेप्ट करना था। इवन दो द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इंक्रीज देयर इनकम रिमेंड परमानेंट। इसलिए इवन दो द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इंक्रीज, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन उनका जो इनकम था वो परमानेंट ही रहा। क्यों परमानेंट रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे। ठीक है, दिस इज वैन दे रिसोर्ट टू द महलबाली एंड रवायती सेटलमेंट। इसलिए उसने क्या करा कि महलबाली और रवायती सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या फेस करा किसने। पहले कंपनी ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, जमींदार ने क्या प्रॉब्लम फेस किया, एंड उसके बाद कंपनी ने क्या प्रॉब्लम फेस किया, जमींदार ने क्या प्रॉब्लम फेस किया, एंड देन उसके बाद द जमींदार वेयर सोल्ड इफ़ दे फेल टू पे देयर रेंट। जमींदार ने क्या प्रॉब्लम फेल्ड किया कि ज़मींदारी बेच दिया जाएगा अगर वो फेल हो गया उसके रेंट को, कंपनी का रेंट को चुकाने में। फाइनली इन द 19th सेंचुरी में द जमींदार वेयर एबल टू सेव मनी बट स्टिल दे डिड नॉट इन्वेस्ट इन लैंड। 19th सेंचुरी में जमींदार सेव तो कर पाता था मनी, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता था ऑन अदर कमोडिटीज इंक्रीज इन द मार्केट, जो कि मार्केट में इंक्रीज हुआ बाय पीजेंट। पीजेंट के द्वारा क्या सेव हुआ, द जमींदार स्टार्टेड एट्रोसियस प्रेशर्स ऑन द पीजेंट्स। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगा पीजेंट के ऊपर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगा पीजेंट्स के ऊपर। कलेक्ट टू इंक्रीज एन अमाउंट ऑफ रेंट मोर देन फिक्स्ड अमाउंट। और उसने पीजेंट को क्या करना पड़ता था कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता था उसको, किसको, कंपनी को, कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता था किसको, कंपनी को, कंपनी के इनकम के लिए। सो ये चैप्टर आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ये एक सिंपल समरी था। आगे हम लोग चैप्टर 2 में डिटेल से देखेंगे, चैप्टर 3 का लेक्चर 2 में डिटेल से देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बात करा था कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करा था कंपनी ने, जमींदार ने और पीजेंट्स ने। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रूलिंग इन कंट्री साइड का लेक्चर 2। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा,
एक नया सिस्टम क्या किया लाया गया ताकि क्या हो, कंपनी और ज़मींदार और पीजेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसको कुछ कम किया जाए। एक न्यू सिस्टम को डिवाइस किया गया। टॉपिक क्या होगा आज? ए न्यू सिस्टम। एक नए सिस्टम को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया, डिवाइस्ड। दूसरा टॉपिक क्या होगा आज का? क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स फॉर यूरोप। यूरोप का क्या क्रॉप्स था, इसी में सब टॉपिक देखेंगे। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। दूसरा क्या देखेंगे? प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्लांटर्स विद इंडिगो कल्टिवेशन। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्लांटर्स with indigo cultivation, with indigo cultivations। इंडिगो कल्टिवेशन जो कर रहे थे प्लांटर्स, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इन यूरोप। इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इन यूरोप। क्या हुआ था? इंडियन इंडिगो का यूरोप में क्यों डिमांड बढ़ गया था? ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू रेबेलियन उसके बाद। द ब्लू रेबेलियन। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। उसके बाद ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। उसके बाद क्या टॉपिक करेंगे? द ट्राइबल, द डिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। द ट्राइबल, द डिकूस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। विजन ऑफ द गोल्डन एज। गोल्डन एज का क्या विजन था? इसी में सब टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? द लाइफ ऑफ ट्राइबल इन इंडिया एंड देयर एक्टिविटीज। द लाइफ ऑफ ट्राइबल इन इंडिया एंड देयर एक्टिविटीज। और उनके क्या एक्टिविटीज़ थे। ठीक है जी। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यू सिस्टम डिवाइस। एक नया सिस्टम क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। ए न्यू सिस्टम डिवाइस्ड। एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया। क्या डिवाइस किया गया? महलवाड़ी सिस्टम। पहला हो गया महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या था? एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बिगनिंग में द कंपनी ऑफिशियल्स स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट। कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या सोचना शुरू किया? द कंपनी ऑफिशियल्स started thinking about क्या सोचना शुरू किया? ब्रिंगिंग ए चेंज इन द परमानेंट सेटलमेंट। अबाउट ब्रिंगिंग ए चेंज इन द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या चेंज लाना सोचा? बिकॉज यही एक एम था कि कंपनी को अपना इनकम इंक्रीज करना है। बिकॉज द ओनली एम ऑफ द कंपनी was to increase its income। उसके इनकम को किसी तरीके से इंक्रीज करना था। ठीक है। कंपनी ऑफिशियल्स ऑलरेडी गॉट इनटू एन एग्रीमेंट विद द जमींदार्स। कंपनी ऑफिशियल्स क्या क्या था? ऑलरेडी एक एग्रीमेंट में था। किसके साथ? जमींदार के साथ। कंपनी ऑफिशियल्स ऑलरेडी गॉट इनटू एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट में गया विद द जमींदार के साथ एक एग्रीमेंट में गया विद द जमींदार। कि क्या एग्रीमेंट में गया? दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द रेंट।
चार्ज टू देम एनी टाइम इन द फ्यूचर। देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द रेंट, मतलब रेंट में कोई इंक्रीज नहीं हो सकता जो चार्ज करा है। फ्यूचर में कोई भी रेंट क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। दैट देयर वुड बी जमींदार, दैट देयर वुड बी इंक्रीज इन द रेंट चार्ज टू देम एंड इट देयर वुड बी इंक्रीज इन रेंट। रेंट में क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज इन द रेंट जो कि चार्ज किया गया था, रेंट चार्ज टू देम, चार्ज्ड टू देम एनी टाइम इन द फ्यूचर, एनी टाइम फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो रेंट कभी भी इंक्रीज हो सकता है। अब महलबारी सिस्टम क्या था, हॉल्ट मैकनीज ने 1822 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। द महलबारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किसने इंट्रोड्यूस किया, हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूपी। सबसे पहले सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, उत्तर प्रदेश में। एंड वाज ए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, महल स्टैंड फॉर विलेज। और क्या ये महलबारी सिस्टम कहता था, एंड वाज ए, और क्या था ये, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, महल्स स्टैंड फॉर विलेज। महल क्या स्टैंड करता था, महल का मतलब क्या है, महल स्टैंड फॉर विलेज। महल क्या स्टैंड करता था, कहाँ स्टैंड करता था, महल क्या है, विलेज। थ्रू इस सेटलमेंट के थ्रू एग्रीमेंट वेयर मेड विद द इंटायर विलेज इंस्टीड ऑफ जमींदार्स। मतलब इस सेटलमेंट के थ्रू, थ्रू दिस सेटलमेंट द एग्रीमेंट वेयर मेड विद विलेजर्स, मेड विद इंटायर विलेज, पूरे गांव से एग्रीमेंट किया गया, इंटायर विलेज। अब यहाँ पर क्या हुआ, जमींदार का रोल खत्म हो गया, इंस्टीड ऑफ द जमींदार, इंस्टीड ऑफ द जमींदार। जमींदार के अलावा क्या किया इन्होंने, किसके द्वारा सेटलमेंट किया, कहाँ सेटलमेंट किया, पूरे विलेज पे। बट इट वाज नॉट परमानेंट एंड द एग्रीमेंट कुड बी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन क्या था इसमें, ये जो एग्रीमेंट था, बट दिस वाज नॉट परमानेंट, ये जो एग्रीमेंट था ये परमानेंट नहीं था, बट दिस वाज नॉट एग्रीमेंट परमानेंट एंड द एग्रीमेंट कुड बी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और क्या हो सकता है, एग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है टाइम टू टाइम, परमानेंट नॉट परमानेंट एंड द एग्रीमेंट शुड बी, एंड द एग्रीमेंट शुड बी रिवाइज्ड टाइम टू टाइम। एग्रीमेंट क्या हो सकता है, टाइम टू टाइम रिवाइज हो सकता है। अब क्या था, ये तो हो गया था आपका महलबारी सिस्टम। दूसरा क्या सिस्टम था, मुनरो सिस्टम और रोयतवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, यूएस को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो इन 1820। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820। इट वाज द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ये क्या था, ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था। डेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया कॉल्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम। ये क्या था, इट वाज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ये क्या था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडिया में। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया called the रैयतवाड़ी सिस्टम, इन विच called the रैयतवाड़ी सिस्टम इसको कहते हैं, जिसमें कि इन विच एग्रीमेंट
जिसमें कि एग्रीमेंट वेयर मेड विद द रॉयत, एग्रीमेंट वेयर मेड विद द रॉयत, एग्रीमेंट किसको तरह बनाया गया था, रॉयत को तरह बनाया गया था, इंडिपेंडेंट पीजेंट्स एंड नॉट जमींदार बिकॉज लेटर वॉज नॉट अवेलेबल इन साउथ, किसको तरह बनाया गया था, किसके अगेंस्ट बनाया गया था, एंड विच एग्रीमेंट वेयर मेड विद द रॉयत, इंडिपेंडेंट पीजेंट, जो भी इंडिपेंडेंट पीजेंट्स था, इंडिपेंडेंट पीजेंट्स एंड नॉट जमींदार, जमींदार के साथ नहीं, पीजेंट्स एंड नॉट जमींदार, नॉट जमींदार, ठीक है, बिकॉज द लेटर वेयर नॉट अवेलेबल इन द साउथ, क्योंकि बिकॉज द लेटर वेयर नॉट अवेलेबल इन साउथ, द रॉयत एक्सरसाइज ए डोमिनेटिंग पोजिशन, रोहित क्या कर रहा था, रोहित क्या एक्सरसाइज कर रहा था, ए डोमिनेटिंग पोजिशन, रोहित एक्सरसाइज्ड ए डोमिनेटिंग पोजिशन, एज दे हैड लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, उसके पास क्या था, एज दे हैड लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, उनके पास क्या था, लार्ज एकर्स ऑफ लैंड था, अवेलेबल टू देम, उनके पास लार्ज एकर्स ऑफ लैंड अवेलेबल था, लार्ज एकर्स ऑफ लैंड अवेलेबल था। मुंड्रो थॉट दैट द ब्रिटिश वेयर द पैटर्नल फादर, मुंड्रो ने क्या सोचा कि ब्रिटिश क्या था, पैटर्नल फादर था। मुंड्रो थॉट दैट ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश वेयर द पैटर्नल फादर लाइक फिगर, ब्रिटिश वेयर द पैटर्नल फादर लाइक फिगर्स, पैटर्नल फादर लाइक फिगर्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीजेंट, फिगर्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीजेंट, पीजेंट के राइट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला, नन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट प्रूव टू बी यूजफुल, कंक्लूजन क्या निकला इन सब का, कंक्लूजन क्या निकला, नन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, नन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, कोई भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, कोई भी प्रूव टू बी केयरफुल, प्रूव्ड टू बी केयरफुल, नॉट डिड एनी ऑफ दीज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कोई सा भी क्या कर रहा था, लैंड के फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहा था, नॉर डिड एनी ऑफ दीज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, इंक्रीज ऑफ दोज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, एनी ऑफ दोज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ताकि कोई क्या कर सके, लैंड के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है। दिस लेड टू फेमिन्स विच मेड द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड एट्रोसियस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, होगा इसमें आगे, क्रॉप फॉर द यूरोप, क्या टॉपिक होगा, क्रॉप फॉर द यूरोप, यूरोप का क्या क्रॉप था। द इंग्लिश कंपनी एम्फसाइज द इंडियन पीजेंट्स टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स, इंग्लिश कंपनी ने क्या करा, द इंग्लिश कंपनी emphasized द इंडियन पीजेंट को emphasized किया, इंडियन पीजेंट्स टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स, जिससे कि ज़्यादा इनकम हो, कैश क्रॉप्स along with फूड ग्रेन्स के साथ कैश क्रॉप्स को कल्टिवेट करो ऑन इंडियन सॉइल, सो दैट with food grains on Indian soil, so that those could be exported to meet the demand of the European market, so that those could be exported to meet the demand of the European market, यूरोपियन मार्केट का जो डिमांड था उसको कंप्लीट कर सके।
दे इंसिस्टेड ऑन कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन्स टू जनरेट रेवेन्यू एंड कैश क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट। उन्होंने क्या इंसिस्ट करा? उन्होंने क्या इंसिस्ट करा कंपनी ने? दे इंसिस्टेड ऑन कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन्स फूड ग्रेन्स को कल्टिवेट कीजिए, फूड ग्रेन्स टू जनरेट रेवेन्यू फूड ग्रेन्स वाले क्रॉप से क्या करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करेंगे, टू जनरेट रेवेन्यू एंड कैश क्रॉप फॉर एक्सपोर्ट, एंड कैश क्रॉप, जो भी कैश क्रॉप होगा फॉर एक्सपोर्ट्स, इसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स कर देंगे। कैश क्रॉप को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। एज देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर देम इन यूरोप, एज देयर वाज ए ह्यूज डिमांड इन यूरोप। यूरोप में क्या था? इसका बहुत डिमांड था। किसका? कैश क्रॉप्स का। कैश क्रॉप में क्या था? जूट एंड इंडिगो। कैश क्रॉप में क्या था? कैश क्रॉप्स जूट एंड इंडिगो वेयर कल्टिवेटेड इन बंगाल। बंगाल में जूट और क्या हो रहा था? इंडिगो कल्टिवेट हो रहा था। टी इन असम। असम में क्या हो रहा था? असम में टी हो रहा था। ठीक है। शुगर कैन इन यूपी में क्या हो रहा था? शुगर कैन हो रहा था। कॉटन इन पंजाब एंड महाराष्ट्र। कॉटन इन पंजाब एंड महाराष्ट्र शुगर कैन इन यूपी, कॉटन इन पंजाब एंड महाराष्ट्र, एंड इंडिगो इन बंगाल एंड बिहार। एंड इंडिगो कहाँ हो रहा था? इंडिगो इन बंगाल एंड बिहार। बिहार और बंगाल में क्या होगा? इंडिगो होगा। अब फूड क्रॉप्स ग्रोन क्या क्या? फूड क्रॉप्स क्या क्या था? फूड क्रॉप्स wheat was cultivated in Punjab and rice in South India. Wheat was cultivated in Punjab and rice in South India, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था? राइस मिल रहा था। ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब इंडिगो कैसे कल्टिवेटेड है? इंडिगो को कैसे उपजाते थे? हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? इंडिगो को कैसे कल्टिवेट करते हैं? देयर वाज टू वेज ऑफ कल्टिवेटिंग इंडिगो, नीच एंड रवेल्स। देयर were two ways of cultivating इंडिगो। इंडिगो को कल्टिवेट करने का दो तरीका था। क्या क्या? नीच एंड रैवत। ठीक है। इन द नीच कल्टिवेशन मेथड में क्या था? यूरोपियन प्लांटर्स परचेज द लैंड। यूरोपियन प्लांटर्स परचेज द लैंड। तो क्या क्या? लैंड को खरीद लिया। ओवर विच इंडिगो वाज कल्टिवेटेड डायरेक्टली, जिसपे कि इंडिगो कल्टिवेट डायरेक्टली किया जाएगा। ओवर विच इंडिगो वाज कल्टिवेटेड डायरेक्टली, जहाँ पर कि क्या होगा? डायरेक्टली क्या कल्टिवेट होगा? इंडिगो कल्टिवेट होगा। दिस यूरोपियंस आल्सो कल्टिवेटेड इट ऑन रेंटेड लैंड। ये यूरोपियन वालों ने क्या करा? एक तो यूरोपियन प्लांटर्स ने परचेज कर लिया लैंड, जहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा? इंडिगो कल्टिवेट होगा। दूसरा क्या क्या? ये यूरोपियंस ने रेंटेड लैंड लेकर के, कुछ जमींदार से रेंट पे लैंड लेकर के क्या करा? वहाँ पर कल्टिवेट करना शुरू किया। दिस यूरोपियंस आल्सो कल्टिवेटेड इन्होंने क्या करना? कल्टिवेट करना शुरू किया। दिस यूरोपियंस आल्सो कल्टिवेटेड इट ऑन रेंटेड लैंड। उन्होंने क्या करा? रेंटेड लैंड पे भी उगाना शुरू किया। बाउट फ्रॉम सम अदर जमींदार। रेंटेड लैंड जो था वो बाउट
फ्रॉम सम अदर जमींदार। ये क्या हुआ, ये किसी और ज़मींदार से क्या करा, उन्होंने रेंट पे लैंड को लिया और उसमें क्या करा, इंडिगो का खेती करना शुरू किया। अब ये हो गया नीच का बाद। अब आते हैं रैवत का बाद। रैवत वेर इंडिपेंडेंट पीजेंट्स। ये क्या था, इट वेयर इंडिपेंडेंट पीजेंट्स। ये क्या था, इंडिपेंडेंट पीजेंट्स था। हु रिक्वायर्ड मनी, जिसको कि पैसे की ज़रूरत थी। हु रिक्वायर्ड मनी। So the British planters started supplying them with merchant monetary resources. इसलिए क्या करा, so the British planters, इसलिए British planters started supplying them, इसलिए British planters supplying them with monetary resources, क्या करने लगा, जो इंडिपेंडेंट पीजेंट था उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो क्या करने लगा, ब्रिटिश प्लांटर्स ने उसको सप्लाई करने लगा मॉनेटरी रिसोर्सेज को। बट सुन कॉन्फ्लिक्ट गेंड ग्राउंड, लेकिन तुरंत ही कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। बट सुन कॉन्फ्लिक्ट गेंड ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू। रैवत में उसके बाद फिर क्या बदले से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, प्लांटर्स और इंडिगो कल्टीवेशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा प्लांटर्स को। प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्लांटर्स, विथ इंडिगो कल्टीवेशंस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा प्लांटर्स को। पहला प्रॉब्लम था नीच कल्टीवेशन सिस्टम के साथ। प्रॉब्लम विथ नीच कल्टीवेशन सिस्टम, नीच कल्टीवेशन सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। नीच कल्टीवेशन, इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड। क्या पॉइंट देखेंगे इसमें, इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड, इंडिगो सिर्फ उसमें कल्टिवेटेड हो सकता था, इसमें सिर्फ फर्टाइल लैंड में, कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड, बट फर्टाइल लैंड was used to cultivate rice, इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड में कल्टिवेट हो सकता था, लेकिन फर्टाइल लैंड किस में यूज हो रहा था, क्या कल्टिवेट करने में, राइस को कल्टिवेट करने में यूज हो रहा था। इंडिगो हैज ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू डैमेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इंडिगो हैज द स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल to damage the fertility of the soil, soil की fertility को क्या करता था, इंडिगो डैमेज करता। therefore the landowners were not ready to let niche cultivation, therefore the landowners were not ready to let नीच कल्टीवेशन को नहीं होने देना चाहता था। नीच कल्टीवेटर्स जो नीच कल्टीवेटर्स था वो लैंड ओनर्स उसको नहीं देना चाहता था। कल्टिवेट इंडिगो ऑन देयर लैंड, कल्टीवेटर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन देयर लैंड, अपने लैंड पे वो क्या कर सकता है, वो कल्टिवेट नहीं कर सकता या नहीं करने देता था कल्टिवेटर्स को इंडिगो की खेती। दिस लेड टू बिगनिंग ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन लैंड ओनर्स एंड द यूरोपियन प्लांटर्स, दिस लेड टू द बिगनिंग of conflict between Indian landowners and European planters, conflict between Indian landowner and European planters,
एंड यूरोपियन प्लांटर्स। यूरोपियन प्लांटर्स और इंडियन लैंडओनर के बीच में क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। द कल्टिवेटर्स नीडेड लेबरर्स, कल्टिवेटर्स को क्या चाहिए, लेबर चाहिए था। द कल्टिवेटर्स नीडेड लेबर, कल्टिवेटर्स को क्या चाहिए, लेबर चाहिए। बट ए मेजोरिटी ऑफ देम वेयर ऑलरेडी इंगेज्ड इन पैडी कल्टिवेशन, बट majority of the laborers were engaged in paddy cultivations। मैक्सिमम सब लोग कहाँ इंगेज थे, पैडी कल्टिवेशन में इंगेज थे। दीज कल्टिवेटर्स आल्सो हैड टू मेंटेन प्लग एंड बुलॉक्स, ये इस कल्टिवेटर्स को, दीज कल्टिवेटर्स उस टाइम पे, दीज कल्टिवेटर्स also had to maintain, क्या करना पड़ता था, क्या मेंटेन करना पड़ता था, खेत एंड बुलॉक्स, प्लाव एंड बुलॉक्स, मेंटेन प्लाव एंड बुलॉक्स, प्लाव और बुलॉक्स को भी मेंटेन करना पड़ता था कल्टिवेटर्स को। बट देयर मेंटेनेंस टर्न आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उनका मेंटेनेंस, बट देयर मेंटेनेंस turned out to be very expensive, उनका मेंटेनेंस क्या था, बहुत एक्सपेंसिव था, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि ये कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा था, नीच कल्टीवेशन के सिस्टम में प्रॉब्लम फेस हो रहा था। अब रॉयत जो था उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा था, प्रॉब्लम विद द रॉयत कल्टीवेशन सिस्टम। अब देखेंगे प्रॉब्लम विथ द रॉयत कल्टीवेशन सिस्टम, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था। व्हेन द ब्रिटिश प्लांटर्स स्टार्टेड गिविंग मनी टू द रॉयत, जब ब्रिटिश प्लांटर्स started giving money to the rowers, जब ब्रिटिश ने क्या करा, प्लांटर्स को मनी देना शुरू किया, दे टेबल्ड ए फ्यू कंडीशन ऑन द रॉयत, उन्होंने क्या करा, कुछ कंडीशन लगा दिया रॉयत के ऊपर। दे टेबल्ड ए फ्यू कंडीशन ऑन द रॉयत के ऊपर क्या किया, कुछ कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगा दिया, दिस इंक्लूडेड द रॉयत हैविंग टू कल्टिवेट इंडिगो इन 25% ऑफ देयर लैंड। क्या इंक्लूड था उस टेबल में, क्या कंडीशन था, रॉयत हैविंग टू कल्टिवेट इंडिगो इन 25% ऑफ देयर लैंड के 25% में क्या करेगा, इंडिगो को कल्टिवेट करेगा, कल्टिवेट इंडिगो इन 25% ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट टू द ब्रिटिश इन रिटर्न फॉर विच मॉनेटरी रिसोर्सेज वुड बी गिवन टू देम। एंड और क्या करो, उसको सेल करो ब्रिटिश को, एंड सेल इट टू ब्रिटिश को सेल करो, एंड इन रिटर्न फॉर विच मॉनेटरी रिसोर्सेज वुड बी गिवन टू देम, मॉनेटरी रिसोर्सेज दिया जाएगा, मॉनेटरी रिसोर्सेज वुड बी गिवन टू देम, क्या दिया जाएगा उनमें, मॉनेटरी रिसोर्सेज दिया जाएगा। इन द रेस्ट ऑफ द लैंड राइस वॉज कल्टिवेटेड, मीन्स रेस्ट ऑफ द लैंड में आप राइस को कल्टिवेट कर सकते हैं। इन रेस्ट ऑफ द लैंड राइस वुड बी कल्टिवेटेड, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हाउ एवर इट वॉज लेटर फाउंड दैट, बाद में क्या देखा गया कि अमाउंट पेड फॉर कल्टिवेटिंग इंडिगो वाज कंपैरेटिवली लेस, जो भी अमाउंट पे हो रहा है इंडिगो को कल्टिवेट करने में वो कंपैरेटिवली लेस है। किससे लेस है, राइस कल्टिवेशन से। हाउएवर इट वाज लेटर फाउंड दैट बाद में क्या पाया गया, फाउंड दैट द अमाउंट पेड फॉर कल्टिवेटिंग इंडिगो
पेड फॉर कल्टिवेटिंग इंडिगो, इंडिगो को जो कल्टिवेट करते हैं, वॉज कंपेरेटिवली लेस, इंडिगो वॉज कंपेरेटिवली लेस, कम होता है। that of what was paid to them for rice cultivation, that of what was paid in the राइस कल्टीवेशन में जो भी अमाउंट पे कर रहा था वो कई गुना ज़्यादा था इंडिगो कल्टीवेशन से। दस इंडिगो कल्टीवेशन डिड नॉट टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल फॉर देम, इसलिए क्या हुआ, दस इंडिगो कल्टीवेशन did not turn out to be profitable for them, did not turn out to be profitable for them, ठीक है। but because they had already taken the amount from the European planters, लेकिन but because they had already taken the amount, उन्होंने क्या कर रखा था, यूरोपियन प्लांटर्स से अमाउंट पहले ही ले रखा था। टेकन द अमाउंट फ्रॉम द यूरोपियन प्लांटर्स, अमाउंट फ्रॉम द यूरोपियन प्लांटर्स से जो अमाउंट ले रखा था, द रोहित हैज टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस, इसलिए रोहित को क्या करना पड़ा, उस प्रोसेस से कंटिन्यू करना पड़ा। यूरोपियन प्लांटर्स, द रोहित हैड टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस, कंटिन्यू, उस प्रोसेस के साथ क्या करें, कंटिन्यू करना पड़ा उनको। ऑल्सो द रूट्स ऑफ इंडिगो वेंट सो डीप, ऑल्सो द रूट ऑफ इंडिगो वेंट सो डीप, that it absorbed, so that the root of the indigo went so deep, so it absorbed all the minerals of the soil, वो जो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है उसके लिए सॉरी। एब्जॉर्ब ऑल द मिनरल्स ऑफ द सॉइल, सॉइल का क्या कर रहा था, सारा मिनरल्स को क्या कर रहा था, वो एब्जॉर्ब कर जा रहा था। लिविंग इट इनफर्टाइल, और उस जमीन को क्या कर दे रहा था, इनफर्टाइल कर दे रहा था। अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर्स लेटर फोर्स द रोहित टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, इस सिस्टम के अंदर द प्लांटर्स लेटर फोर्स्ड, उसको क्या किया गया, फोर्स द रोहित टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड गेव देम लोन्स टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो को ग्रो करने के लिए लोन दे दिया, ज़बरदस्ती का लोन दे दिया। आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के लिए देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।